मुक्ति के लिए भारत का शानदार संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार इतिहास की धारा बदलने वालों की झलक रोजाना आपके लिए लेकर आता है। आज हम बात कर रहे हैं भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के नेता, क्रांतिकारी और गदर पार्टी के नेता मोहम्मद बरकतुल्लाह के बारे में। के लिए लंदन चले गए। पढ़ाई पूरी होने के बाद वे इंग्लैंड के लिवरपूल में रहने लगे। वहां वे पत्रकार के रूप में काम करने लगे और क्रांतिकारी गतिविधियों तथा भारतीय राजनीतिक मामलों से संबंधित लेख प्रकाशित कराए। लंदन में रहने के दौरान वे लाला हरदयाल, श्यामजी कृष्ण वर्मा, नसीरुल्लाह खान और राजा महेंद्र प्रताप जैसे प्रमुख क्रांतिकारियों के संपर्क में आए। 1907 में उनकी मुलाकात अमेरिका में मैडम भीकाजी कामा से हुई। इस दौरान उन्होंने न्यूयॉर्क शहर की पत्रिकाओं और समाचार पत्रों में भारतीय राजनीति और मुस्लिम हिंदू भाईचारे पर लेखों का योगदान दिया। फरवरी 1909 में वे जापान के टोक्यो में रहने लगे और 1910 में इस्लामिक फ्रेटर्निटी नामक पत्रिका की शुरुआत की। टोक्यो विश्वविद्यालय में हिंदुस्तानी के प्रोफेसर के रूप में उन्होंने अध्यापन भी किया। टोक्यो से उन्होंने काहिरा, कॉन्स्टेंटिनोपल और मॉस्को का दौरा किया और 1911 में वहां श्यामजी कृष्ण वर्मा और अन्य क्रांतिकारियों से मुलाकात की। इस बीच प्रेस में उनके ब्रिटिश विरोधी लेख और बयान इतने लोकप्रिय और प्रभावशाली थे कि ब्रिटिश सरकार ने न केवल भारत में उनके लेखन पर प्रतिबंध लगा दिया, बल्कि जापानी अधिकारियों पर उनके प्रति शत्रुतापूर्ण दृष्टिकोण रखने के लिए दबाव डाला। इसके परिणाम स्वरूप 1914 में उनकी पत्रिका पर प्रतिबंध लगा दिया गया और उनकी प्रोफेसरशिप को रद्द कर दिया गया। बाद में वे गदर पार्टी की गतिविधियों को आगे बढ़ाने की आशा के साथ जापान से अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को चले गए। इस पार्टी की स्थापना में उन्होंने 1913 में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान वे जर्मनी गए और चंपाक्रमण पिल्लई, लाला हरदयाल और अन्य लोगों के सहयोग से बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी का गठन किया। मोहम्मद बरकतुल्लाह इस्तांबुल चले गए और वहां की सरकार के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए। 1915 में वे भारत जर्मन मिशन के सदस्य के रूप में काबुल गए और 1 दिसंबर 1915 को काबुल में प्रधानमंत्री के रूप में निर्वासन में ही भारत की पहली अंतरिम सरकार की स्थापना की। हालांकि स्थानीय अधिकारियों ने इसे अंग्रेजों के दबाव में बंद करने के लिए मजबूर किया। बाद में वे पत्रकारिता फिर शुरू करने के उद्देश्य से जर्मनी वापस चले गए। 1921 के दौरान उन्होंने मॉस्को में भारतीय क्रांतिकारियों की 3 दिवसीय बैठक में भाग लिया। जून 1927 में बरकतुल्लाह शैलेंद्र नाथ घोष के साथ यूनाइटेड इंडिया लीग के सम्मेलन में भाग लेने के लिए अमेरिका के डेट्रॉइट गए। वे 1927 में ब्रसेल्स सम्मेलन में भाग लेने के लिए यूरोप लौटे और जवाहरलाल नेहरू से मिले। संयुक्त राज्य अमेरिका लौटकर सितंबर 1927 में सैन फ्रांसिस्को में निर्वासन के दौरान उनकी मृत्यु हो गई।